आज की हमारी कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर होने वाली है जो कि ऐसी दुनिया में पैदा हुआ होता है जहां पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है और साथ ही साथ ह्यूमंस ने भी अपनी पावर को अवेकन कर लिया होता है जिसकी मदद से वो उन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। हर ह्यूमन के पास एक स्किल, ज्यादा से ज्यादा दो स्किल्स होती हैं और तकरीबन नामुमकिन के बराबर तीन स्किल्स होती हैं। लेकिन जो हमारा लौंडा होता है उसके पास एक ऐसी स्किल होती है जिसकी मदद से वह किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता है। सिर्फ ह्यूमंस की ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स तक की भी स्किल्स को कॉपी कर सकता है, वो भी अनलिमिटेड। यानी जहां दूसरों के लिए तीन स्किल की लिमिट होती है उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं होती। वो जितनी चाहे किसी भी लेवल की स्किल को कॉपी कर सकता है। तो हमारी कहानी का शॉर्ट ये होने वाला है कि हमारा लौंडा एक ऐसे शहर से शुरुआत करता है जहां पर एफ रैंक के मॉन्स्टर्स और ह्यूमन मास्टर्स होते हैं। वहां से लेकर एक ऐसे शहर तक का सफर तय करने वाला है जहां पर एस से लेकर एस प्लस तक के मॉन्स्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स होते हैं। इस सफर में भाई उसके सामने उसकी फैमिली पर खतरा, मॉन्स्टर्स का सामना और खतरनाक किस्म के बीस्ट्स का टकराव होने वाला है। और ये सब इतना जबरदस्त होने वाला है कि मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि इस कहानी का जो प्लॉट चला है, जिस तरह से मॉन्स्टर्स को दिखाया गया है और जो इसका एनिमेशन है भाई बहुत ही जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। और भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की एनिमे देखना पसंद करते हो तो जरूर देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि पसंद ना आए, लेकिन भाई एक बार अगर आपने कहानी को पकड़ लिया तो बिना खत्म किए छोड़ नहीं पाओगे। इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ। जब मैंने इसे शुरू किया था तो मैं भी बिना खत्म किए नहीं रुका, 24 घंटे तक इसी को पढ़ता रहा, स्लीप तक नहीं कर पाया एक्साइटमेंट की वजह से। इसी के साथ चलो कहानी को शुरू करते हैं। इंट्रो बहुत बड़ा हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे लौंडे की दुनिया के साथ हो चुका होता है हादसा। उसे हादसे में हमारे लौंडे की दुनिया पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है और उसी के साथ ही हमारे लौंडे ने भी अपनी पावर को अवेकन कर लिया होता है। जैसे ही वह अपनी पावर को चेक करता है तो उसके साथ हो जाता है एक और हादसा, और उस हादसे से यह पता चलता है कि उसकी जो पावर है वह बिल्कुल लोवेस्ट टीयर की है। यह देखकर वह फिर से सदमे में चला गया होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी पावर असल में बवाल है। वह बवाल इसलिए क्योंकि उसकी जो स्किल है उसकी मदद से वह किसी के भी स्किल को कॉपी कर सकता है, चाहे वह लोवेस्ट टीयर हो या हाईएस्ट टीयर, एपेक्स टीयर हो या ट्रांसेंडेंट टीयर या फिर हो गॉड टीयर। किसी के भी स्किल को वह कॉपी कर सकता है। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि किस तरह से उसने अपनी एकेडमी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट की स्किल को कॉपी कर लिया होता है और उसके बाद उसने उस स्किल को अपनी स्किल से मर्ज भी कर लिया होता है, और उसके बाद वह मर्ज होने के प्रोसेसिंग से गुजर चुका होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका टैलेंट जो पहले लो टीयर पर था अब मिड टीयर में आ चुका होता है, यानी वो सक्सेसफुली फ्यूज हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लौंडा खुद कह रहा होता है भाई इस रिजल्ट के लिए जितने दर्द से गुजरा वो बनता था। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक और स्टेटस विंडो खुल जाता है जिसमें लिखा होता है कि कॉपी टैलेंट कूल डाउन खत्म होने के लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अगला टैलेंट कॉपी करने के लिए उसे 30 दिन रुकना होगा। लेकिन अगर इसे पॉजिटिव नजरिए से देखें तो भाई हर 30 दिन में उसे एक नया टैलेंट मिल सकता है। मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर बाकी लोगों के पास मुश्किल से 3 टैलेंट्स तक हो सकते हैं, वहां पर इस बंदे को हर महीने एक नया टैलेंट मिल सकता है, और वो भी अनलिमिटेड टाइम्स, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार कॉपी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने टीचर द्वारा दी गई बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू करता है, और भाई जब वो रिजल्ट देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके सामने जो ऑरा होता है वो बहुत तेजी से जमने लगता है और वो अब बहुत आसानी से उसे अब्सॉर्ब कर पाता है, क्योंकि उसका टैलेंट अब मिड टीयर कल्टीवेशन टैलेंट में बदल चुका होता है। ये देखकर हमारा लौंडा खुशी से पागल हो रहा होता है और बड़े बड़े सपने देखने लगता है। फिर वहां से वो चला जाता है। फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं। सफेद चांद की रात होती है और बादलों के पीछे से चांद छुपा हुआ सा लगता है, और अचानक हमें एक परछाई नजर आती है, और जैसे ही हम करीब जाते हैं हमें पता चलता है कि वो एक वुल्फ होता है, यानी एक बीस्ट जो शहर पर हमला कर चुका होता है और वहां तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा लौंडा भी उसी जगह स्ट्रीट में घूम रहा होता है जहां पर यह वुल्फ हमला करता है। वो सोच रहा होता है मैं फिलहाल तो मार्शल अप्रेंटिस बन चुका हूं, अब मुझे मार्शल वॉरियर बनने की तैयारी करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पास से बहुत ही तेजी से कोई चीज गुजरती है और उसके आसपास से लाल लाल ऑरा निकलता है। भाई इतनी स्पीड होती है कि एक बंदे का सर उड़ा देता है, सीधा काट के ले जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। समझ रहे हो ना कितना खतरनाक बीस्ट होगा वो।
तभी हमारे लौंडे को फील होता है कि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जैसे ही देखता है तो सामने वही बीस्ट उस बंदे के कटे हुए सर को खा रहा होता है। भाई सीन बहुत ही डरावना होता है। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की बेटी, एक छोटी सी बच्ची, उसके बगल में खड़ी होती है और डैडी कहकर जोर जोर से रोने लगती है। वो बीस्ट अब उसकी तरफ भी देखने लगता है और ये सब हमारा लौंडा वहां पर खड़ा होकर देख रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने शहर पर हमला कर दिया होता है और जैसे ही लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं, वहां के सारे लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाते हुए डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। तभी हम अपने लौंडे को देखते हैं जो मॉन्स्टर को गौर से देख रहा होता है और कहता है, अच्छा तो ये है मॉन्स्टर्स। उसी वक्त मॉन्स्टर अचानक से उछलता है और उस छोटी बच्ची के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी हमारा लौंडा फुल स्पीड में दौड़ता है और बच्ची को उठाकर वहां से हटा देता है। इसके तुरंत बाद वहां हंटर्स का एक ग्रुप आ जाता है जो उस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है। वहां पर अब एक घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। उस हंटर्स के ग्रुप में से एक बंदा अपनी सोर्ड से मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी फुर्ती से डॉज कर जाता है कि बंदा हैरान रह जाता है। अब उन दोनों का ड्यूएल शुरू हो चुका होता है और दोनों एक दूसरे को जोरदार हमले कर रहे होते हैं। वो हंटर कहता है, आज तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं, और फिर क्राउड की तरफ देखकर बोलता है, माफ करना मैं लेट हो गया, आप सब लोग जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाइए, यहां बहुत खतरा है। इसके बाद रिवील होता है कि उस मॉन्स्टर का नाम सिल्वर मून वुल्फ है और उसका टैलेंट है एजिलिटी, यानी स्पीड में वह बेहद फास्ट है और उसका टैलेंट नोविस टियर का होता है। अब हंटर उस मॉन्स्टर पर बार बार हमला करता है और मॉन्स्टर भी उसी इंटेंसिटी से जवाब देता है। हमारा लौंडा ये सब दूर से देख रहा होता है। इस फाइट में मॉन्स्टर बहुत भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई भी हंटर उसके ऊपर डायरेक्ट हिट नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि बाकी टीममेट्स भी हंटर की मदद के लिए आ चुके होते हैं और अब सब मिलकर मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सब मिलकर लगातार मॉन्स्टर पर हमला करते रहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की स्पीड इतनी तेज होती है कि वह हर बार बच निकलता है। आखिरकार एक ओपनिंग मिलती है और उनमें से एक हंटर अपनी सोर्ड सीधा मॉन्स्टर के सीने में घुसेड़ देता है और चिल्लाता है, क्या ये मर गया? लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर मून वॉक अब बर्सर्क मोड में जा चुका होता है और उसके आसपास का ऑरा बहुत ही खतरनाक तरीके से कंडेंस होने लगता है। ऑरा के प्रेशर की वजह से सभी हंटर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। अब सिल्वर मून वुल्फ की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो इतनी तेजी से इधर उधर भाग रहा होता है कि कोई भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि हंटर ग्रुप में से एक लड़की जो एक बिल्डिंग पर खड़ी होती है, वो चुपचाप अपनी बो से एक एरो शूट करती है और वह एरो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को लग जाता है। जैसे ही एरो लगता है, सिल्वर मून वुल्फ वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर सारे लोग चिल्ला उठते हैं, भाई ये फाइट तो सरप्राइजिंगली आसान रही, मॉन्स्टर तो बहुत ही कमजोर निकला। और सब आपस में एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा टीम वर्क किया। वहीं हमारा लौंडा चुपचाप खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर के बॉडी की तरफ देखता है और जैसे ही वो उसे चेक करता है, उसे पता चलता है कि सिल्वर मून वुल्फ का टैलेंट नोविस टियर स्पीड टैलेंट है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि टैलेंट की रैंकिंग में सबसे नीचे आता है वीक टियर, फिर आता है लो टियर, उसके बाद नोविस टियर, फिर मिड टियर और फिर हाई टियर। इसके आगे भी कुछ टॉप टियर टैलेंट्स होते हैं जिनका जिक्र आने वाले चैप्टर्स में होगा। फिर हम देखते हैं कि वह उसके टैलेंट को चेक कर ही रहा होता है कि तभी हमें एक हाथ नजर आता है लाल लाल, जिसमें से नुकीले पंजे निकले हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जो हाथ होता है वो किसी और का नहीं बल्कि सिल्वर मून वुल्फ का ही होता है, यानी कि वो अभी भी मरा नहीं होता है। और वह धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और उसके पीछे जो हंटर्स होते हैं वे अभी भी खुशियां मनाने में लगे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका जो लीडर होता है वह मॉन्स्टर को देख लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी देखो मॉन्स्टर मरा नहीं है, जल्दी उसका हिसाब किताब करो। और तभी जितने भी उसके टीममेट्स होते हैं वे सभी पीछे गौर से देखते हैं और सभी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, भाई ये मॉन्स्टर है कि क्या? इतना खतरनाक हमला होने के बाद भी नहीं मरा। और वे सभी अब फिर से ऑफेंस मोड में आ चुके होते हैं। तभी वह मॉन्स्टर वहां पर जोर से दहाड़ता है और उसकी टेरिफाइंग आवाज सुनकर सभी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और तभी जो हंटर ग्रुप होता है वह फिर से दोबारा से ऑफेंस फॉर्मेशन में आ चुका होता है और वो लोग कह रहे होते हैं, भाई मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा घायल हालत में है, इसलिए वह अपने सब इससे कमजोर हालात में होगा अभी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसका काम खत्म करो, वरना ये एरिया अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रह जाएगा। ये सुनकर वे सभी अब एक साथ उस पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं।
तभी हम देखते हैं कि हमारा लौंडा एक जगह खड़ा होता है और भाई उसके दिमाग में चल रहा होता है खुराफाती आइडिया, यानी जहां पर सब लोग उस मॉन्स्टर के दोबारा जिंदा होने पर परेशान हो चुके हैं, वहीं हमारा लौंडा वहां खड़ा होता है और बत्तीसी निकालते हुए हंस रहा होता है। और भाई उसकी शक्ल देखकर कोई भी अच्छा खासा आदमी डर जाए, समझ रहे हो ना। और वो कह रहा होता है ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब किस चीज की अपॉर्चुनिटी है तो वो हमें आगे पता चलेगा। तभी हमें फिर से मॉन्स्टर और हंटर्स को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा लौंडा फुल स्पीड में सभी हंटर्स से आगे निकल जाता है और उस मॉन्स्टर पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है। तो मॉन्स्टर की टैलेंट को सफलतापूर्वक कॉपी किया गया है, यानी उसने मॉन्स्टर के टैलेंट को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया होता है। यहां पर हमें एक और बात पता चलती है कि भाई वो किसी के भी टैलेंट को छूकर कॉपी कर सकता है अभी के लिए। आगे हो सकता है उसका टैलेंट अपग्रेड हो जाए, ये बात तो हमें आने वाले समय में पता चलेगी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा लौंडा होता है वो उस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है और उन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी होती है। और हमारा लौंडा अब उस मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। क्योंकि वो मॉन्स्टर पहले से ही घायल होता है, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही होती है और वह लगातार उसके ऊपर हमला करता जा रहा होता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला कर रहा होता है। वह फुल जोश में आ चुका होता है और वहां पर खून ही खून फैल चुका होता है, यानी भाई वह शायद साइको मोड में घुस चुका होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहां जो हंटर खड़ा होता है वह जाकर उसे रोकता है और कहता है अरे बस बस भाई रुक जा, मर चुका है ये। और तभी हमारा लौंडा वहां रुक जाता है और उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा लग रहा था जैसे ये वही बंदा है ही नहीं, सवार हो चुका होता है कुछ उसके ऊपर, ऐसा महसूस हो रहा था। वो कहता है क्लीन करो। और उसके बाद वहां का जो हंटर ग्रुप होता है वे लोग अब वहां से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका जो लीडर होता है वो वापस मुड़कर हमारे लौंडे से कहता है हमारी जो स्क्वाड है उसका नाम है गेल वुल्फ स्क्वाड। अगर तुम कभी भी मार्शल वॉरियर बनो तो हमारी स्क्वाड को जरूर ज्वाइन करना। जिस पर हमारा लौंडा कहता है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और लाइक भी करो, कमेंट भी जरूर करना। और क्या क्या हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं ये भी बता देना यार। सपोर्ट करो यार, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे भाई उतनी ही ज्यादा स्पीड में एपिसोड्स डालेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टाटा।